आणि आपण पाहत आहात F20 न्यूज। औरंगाबाद जिल्ह्यातील काही आमदार जलसिंचन विभागाची कामे आपल्याच जवळच्या ठेकेदारांना द्यावीत असा आग्रह धरतात। इतकंच नाही तर जो कोणी दुसरा कंत्राटदार ते काम करतील त्यांचे हातपाय तोडू अशी धमकी देत आहेत असा खळबळजनक आरोप खासदार इम्तियाज जलील यांनी केला आहे। येत्या 16 तारखेला मंत्रिमंडळाची बैठक होत असून या बैठकीत अनेक विभागांना कोट्यावधींचा निधी दिला जाईल। मुख्यमंत्री तशा घोषणा करतील पण प्रत्यक्षात पैसे मिळणार नाहीत असे सांगताना खासदार जलील यांनी 2016 मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील घोषणांची माहिती दिली। सर्वात जास्त पैसा सिंचनासाठी देण्यात येतो पण प्रत्यक्षात काम काहीच झाले नाही असा आरोप करताना ते म्हणाले की त्यामुळे मराठवाड्यात सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत। 7 वर्षांनंतर शहरात मंत्रिमंडळाची बैठक होत असून ही केवळ निवडणुकीआधी सरकारची लोकांना उल्लू बनवण्यासाठी करण्यात येणारी घोषणाबाजी असेल, त्यापेक्षा वेगळे काही नाही असेही जलील म्हणाले। ते आमदार कोण असा प्रश्न विचारल्यावर गंगापूर, वैजापूर आणि पैठण येथील कामाचा उल्लेख खासदार इम्तियाज जलील यांनी केला असून त्यावरून ते आमदार प्रशांत बंब, रमेश बोरनारे आणि पालकमंत्री संदीपान भुमरे हे असल्याचे स्पष्ट होते। सितंबर के दिन औरंगाबाद शहर के अंदर कैबिनेट मीटिंग हो रही है। हमने 2 महीने पहले मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखे थे कि मराठवाड़ा के किसानों की बहुत बुरी हालत है, मराठवाड़ा के डेवलपमेंट के ताल्लुक से एक कैबिनेट मीटिंग यहाँ पर ली जाए। अब 16 तारीख के दिन वो मीटिंग होने के लिए जा रही है, लेकिन हमको ये बात समझ में आई कि 2016 के अंदर जो इसके पहले की कैबिनेट मीटिंग हुई थी 7 साल पहले, उसमें बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं किए गए थे। तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए के स्कीम्स की घोषणा की गई थी, ऐलान किया गया था। हमने ये पूरे स्कीम्स के बारे में पढ़ा कि किसको कितना फ़ंड देने का वादा किया गया था, कि कौन कौन सी स्कीम्स नहीं लाने वाले थे करके। तो हमने उसका पूरा डिटेल निकाला, एक एक डिपार्टमेंट के साथ रिसर्च किए, बात किए, और हमको ये बात समझ में आई कि मेजॉरिटी ऑफ द स्कीम्स जो है वो सिर्फ घोषणा पेपर के ऊपर रह गई है करके। इसमें सबसे बड़ा घोटाला जो एक हमको नज़र आया है वो मराठवाड़ा के इरिगेशन के अंदर जो पैसा यहाँ पे लगाया जा रहा है पेपर के ऊपर, ज़मीन के ऊपर नहीं। जैसा एक उदाहरण देता हूँ, एक स्कीम है 1978 के अंदर शुरू हुई थी, 24 करोड़ रुपए की स्कीम थी। अब वो स्कीम जो है वो तकरीबन 4-5 हज़ार करोड़ रुपए तक पहुँच गई। एक स्कीम ऐसी है जो कुछ 100 करोड़ रुपए से शुरू हुई थी, अब 13,500 करोड़ रुपए से। मेरा ये कहना है कि आज सबसे ज़्यादा आत्महत्या जो है वो मराठवाड़ा के किसान कर रहे हैं, और अगर ये पैसा ईमानदारी से अगर ये स्कीम्स के ऊपर खर्च किया जाए तो आज हमारे किसानों को मरने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन हो ये रहा है कि इसमें सब टक्केवारी का धंधा चल रहा है। आमदार लोग हो गए हैं, बड़े बड़े नेता हो गए हैं, वो लोग इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स को ऊपर से सैंक्शन करके लेके आ रहे हैं, अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि ये स्कीम मैंने लेके आया। अब इसके अंदर कोई ठेकेदार ने अगर इसमें अगर कोई डाला तो हम इसके हाथ पैर तोड़ देंगे, इस हद तक बात चले गई है। और ये एक अधिकारी ने बताया है कि साहब, एक आमदार ने ये बोला है कि अगर मेरे कॉन्स्टिट्युएंसी के अंदर अगर किसी ने डाला तो आम्ही त्याचे हाथ पाय तोड़ून टाकू। म्हणजे ये महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र की संस्कृति है, या महाराष्ट्र में ऐसा गुंडा राज चलने वाला है करके। और मैं साफ कह रहा हूँ, अगर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अगर प्रामाणिक है मराठवाड़ा की जनता के साथ, तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि ये जितने भी इरिगेशन के स्कीम्स हैं, इसका CBI के एंटी करप्शन ब्यूरो के ज़रिए है तो इसकी पूरी इंक्वायरी करवाई जाए कि ये कैसा सिर्फ पेपर के ऊपर ये काम किया जा रहा है करके। इसमें अधिकारी लोग भी शामिल है, तो आपको समझ में आएगा। जब हमने आदर्श के अंदर डाले तो पता चला कि DDR को भी हमने अरेस्ट करवाए है करके। तो इरिगेशन के अधिकारी समझ रहे हैं कि हमारे को कोई हाथ नहीं लगा सकता है, क्योंकि 3,000 करोड़ आते हैं तो मैं ये मंत्री को इतना देता हूँ, ये मंत्री को इतना देता हूँ, आमदार को इतना दे देता हूँ, तो मेरे को कौन हाथ लगाएगा करके उसमें। तो मैं तो ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, ओपन उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि ये हिस्सा ऊपर लेवल तक जा रहा है, इसलिए ये सब खामोश बैठे हैं और किसान मर रहा है। अगर आपको ये सब रोकना है तो इसकी इंक्वायरी करवाने लगाइएगा। और जो जो वादे आपने किए थे नए कैबिनेट में, अगर हमने आपको कुछ आपने नया नहीं भी दिए तो कम से कम जो झूठ का पलीदा आपने 2016 के अंदर देकर गए थे वो आप यहाँ पर निकाल दें। और चूँकि देवेंद्र फडणवीस साहब भी आ रहे हैं, बहुत बड़ा मोर्चा निकाले थे उन्होंने महानगर पालिका के ऊपर, बहुत बड़ा मोर्चा निकाले थे कि औरंगाबाद की जनता के लिए उनका प्रेम जो है, प्यार जो है वो उमड़ के बाहर आ रहा था कि मैं कितना चिंतित हूँ।
उनकी महिलाओं ने 9 वारी साड़ी पहन के एक फुकट का हंडा उनको दिया गया था, तो वो हंडा है तो यहाँ पे लगा कर है तो वो रोड पे डांस कर रहे थे और ऐसा बता रहे थे कि पानी आ गया है करके। अब देवेंद्र फडणवीस साहब आप आ रहे हैं, एक मोर्चा निकाल लीजिएगा अगर पानी के बारे में अगर आपको इतनी ही चिंता है तो आप यहाँ पर कैबिनेट आ रही है, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन नए घोषणा करने से पहले पुराने का हिसाब किताब अगर बता दें तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहेगा। अमित शाह देखिए, औरंगाबाद के तकरीबन जितने आमदार हैं, ये सभी आमदारों ने जो फंड अपने मंत्रालय से लेके आए हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये पूरे काम जो है, एक समझ लीजिए मेरे हिसाब से वैजापुर के अंदर कुछ 350 करोड़ रुपए के काम आए हैं, गंगापुर के अंदर आए हैं, पैठन के अंदर आए हैं। हर एक ने ये बोल दिया है कि ये काम मेरा ठेकेदार करेगा और उसके बदले में ठेकेदार ने उनको 15% कमीशन देना। मेरा ये कहना है कि सिर्फ अगस्त महीने के अंदर तकरीबन 100 किसानों ने मराठवाड़ा के अंदर आत्महत्या की, सिर्फ 100 एक महीने के अंदर। और ऐसे हालात के अंदर तुम सिर्फ अपना टक्केवारी के अंदर रहेंगे और दूसरा किसी ने भरना नहीं तो हाथ पैर तोड़ डालेंगे। मैं तो ठेकेदारों को बोल रहा हूँ, अगर कोई अच्छा ठेकेदार है और जो भरना चाह रहा है बिल्कुल भर, अगर कोई भी तकलीफ़ आती है तो हमारे पास आओ करके, क्योंकि हम किसान मर रहे हैं और ये अपने पैसों का धंधे के अंदर लगे हुए हैं, तो ये हम कब तक किसानों को ऐसे ही मरते देखते रहेंगे करके। गनीम कावा जो है हमारा एक मोर्चा निकलने वाला है आदर्श का, जितने भी ठेवीदार है भड़कल गेट से लेके आमखास मैदान तक मोर्चा निकलने वाला है और वो मोर्चा ख़त्म होने के बाद अमित शाह साहब आने वाले हैं, तो उनको भी थोड़ा सा बताएंगे कि आप आके सिर्फ यहाँ पे पॉलिटिकल भाषण मत दीजिएगा कि निज़ाम कैसा था, रज़ाकार कैसे थे, सबको मालूम है, वो गए चले गए मर गए ख़त्म हो गए। अब जो ज़िंदा है उनके बारे में भी बात करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सबके नाम ले लिया ना मैंने आपको, हाँ सबके नाम ले लिया है। इसके अंदर एक तालुका के अंदर एक ही आमदार रहता है, हाँ जैसा ज़िले का एक ही खासदार है। हाँ अगर किसी ने आरोप लगाया कि खासदार बदमाश है करके उसमें, हाँ तो चुन के आने वाला एक ही है, बाकी 2 पीछे के दरवाजे से आपने बताया कि वो 1 ही घंटे के लिए आने वाले हैं। तो मैंने कराड़ साहब को बोला यानी कि 1 ही घंटे के अंदर हमको खेलना है जो भी खेलना है आपके साथ, हाँ? अमित शाह साहब के साथ। वो डायरेक्ट एयरपोर्ट से आएंगे, वो सभा करेंगे और चले जाएंगे करके उसमें। लेकिन हमारा ये कहना है, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप मेरे फेसबुक पेज के ऊपर अगर जाएंगे तो श्रीनिवास तोतला नाम का एक 80 साल का एक आदमी है, श्रीनिवास तोतला, उसके 18 लाख रुपये है तो आदर्श के अंदर फंसे हुए हैं। 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे पलट के देखते नहीं है। वो बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी वो MGM हॉस्पिटल के अंदर पिछले आज 15 दिन से वेंटिलेटर के ऊपर है। मैं MGM के अंदर गया और उसकी हालत देखा, पता चला कि MGM वाले कभी 10,000 दो, कभी 20,000 दो, कभी 30,000 दो बोल के उससे पैसा ले रहे थे। मैंने MGM के मैनेजमेंट को कहा कि अगर इससे 1 रुपया भी अगर तुमने लिए, 1 रुपया भी, तो तुम्हारा जितना चैरिटी के बेड्स का हिसाब है मैं पूरा बाहर निकालूंगा करके। कल मुझे बताया गया है कि मतलब उन्होंने बोले हैं कि अब हम इससे 1 रुपया भी नहीं लेंगे करके। हाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर अमित शाह साहब आ रहे हैं तो 70 साल पहले 75 साल पहले जे झालं होतं, आम्हाला अभिमान आहे की आम्ही मराठवाड्याचे आहे, मुक्ती संग्राम, मराठवाडा वेगळा झालेला आहे, ते एक इतिहास झालेला आहे। पण आज लोकांची काय परिस्थिती आहे, त्यांनी भाषणामध्ये हे पण उल्लेख करा की तुमच्याकडे जे डिपार्टमेंट आहे कॉपरेटिव्हचा, त्या कॉपरेटिव्हमध्ये कशा प्रकारचा घोळ सुरू आहे त्याच्या बाबतीतही त्यांनी बोललं तर आम्हाला चांगलं वाटेल। फक्त पॉलिटिकल स्पीच न देता माणसांच्या बाबतीतही काही बोला। एक शेवटचा प्रश्न, 17 तारखेला तुम्ही कार्यक्रमाला आहे, आमच्याकडे खूप चांगला हिल स्टेशन आहे, मी त्यांना विनंती करतो आपल्या गाडीमध्ये म्हैसमालपर्यंत जाऊन बघा तुम्ही। 453 कोटी रुपये देण्यात आले होते, 453 कोटी रुपये 2016ला देण्यात आले होते म्हैसमाल डेव्हलपमेंटसाठी, आणि त्याचाही खूप गाजाबाजा करण्यात आलं होतं की काय काय आपण तिथे आणणार आहे, ॲडव्हेंचर स्पोर्ट्स आणि हे ते। रस्ता बघा किती चांगला झालेला आहे। आजपर्यंत काय झालेलं आहे 453 कोटीपैकी तर फक्त 5 कोटी रुपयांची
प्रशासकीय इमारत बांधण्यात आलेली आहे. मग औरंगाबाद विमानतळाचं विस्तारीकरण हे होतं. तर हे सगळे मुद्दे जे आहे ना, खूप आम्ही त्याच्यावर स्टडी केलेली आहे आणि स्टडी करून हे सगळ्या अधिकाऱ्यांशी बोलून आम्ही हे बाहेर काढलेले आहे. एक मुद्दा जे राहिलेला आहे ते रेल्वेच्या संदर्भात. उद्या आम्ही रेल्वेच्या संदर्भात आपल्याला सांगतो की वैष्णव साहेब जे केंद्रीय मंत्री आहे रेल्वेचे, रावसाहेब दानवे साहेब आणि देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी मराठवाड्याला कशा रेल्वेच्या बाबतीत उल्लू बनवण्याचा धंदा केलेला आहे, पुराव्यासहित त्यांच्या व्हिडिओजच्या स्टेटमेंटसहित मी आपल्याला त्याची जानकारी देणार आहे. कारण हे खूप मोठं होतं, तर मी म्हटलं की रेल्वेच्या बाबतीत मी तुम्हाला पुरावेसहित तुम्हाला देतो. आणि माझी अपेक्षा हेच आहे की आपण याला चांगलं कव्हरेज दिलं तर मराठवाड्यासाठी काही प्रामाणिकता असेल. आणि माझी एक विनंती आहे की नवीन घोषणावर तुम्ही विश्वास ठेवू नका. ते सगळं इलेक्शनच्या कॅम्पेनिंगची स्ट्रॅटजी असणार आहे, त्याच्यामध्ये काहीही साध्य होणार नाही. फक्त त्यांना हे सांगा जे तुम्ही पूर्वी 7 वर्षापूर्वी घोषणा केली होती त्याचेही बाबतीत आम्हाला बोला की काय काय झालेले आहे. आम्हाला नवीन काही नाही पाहिजे. तर आपले